शौर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 64। शौर्य छुपते हुए भाग रहा था और छोटे सांप उस पूरे इलाके में घूमकर एक जगह ऊपर आकर आपस में जुड़ जाते हैं और पाखी अपने असली रूप में आ जाती है। पाखी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कहती है, तुम हमारी महारानी पर छुपकर नजर रख रहे थे तो अब मरो। इतना कहकर पाखी जैसे ही अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है तो उस जगह से बहुत सारे छोटे गुलाबी सांप बनकर तेजी से नीचे आगे की तरफ भागने लगते हैं। शौर्य बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे की तरफ भागते हुए कहता है, एक बेवकूफ ही अपनी मौत का इंतजार करता है और मैं वो बेवकूफ नहीं हूं। तभी एक सांप उड़ते हुए तेजी से शौर्य के साइड से आता है। वो शौर्य को डसने ही वाला था लेकिन शौर्य घूमकर उससे बाल बाल बच जाता है। तभी और भी सांप एक साथ शौर्य पर हमला कर देते हैं और शौर्य उछलकर उनसे भी बच जाता है और उनसे थोड़ा दूर नीचे जमीन पर पड़े एक पिलर के ऊपर खड़ा हो जाता है। वो सभी सांप एक साथ तेजी से शौर्य की तरफ आते हैं और जैसे ही शौर्य के करीब पहुंचते हैं तो शौर्य झट से वहां से उड़ जाता है और वो सभी सांप उस पत्थर पर जोर से लगते हैं जिससे वहां एक छोटा सा धमाका हो जाता है और धूल उड़ जाती है। सभी सांप धुएं के अंदर से निकलकर तेजी से शौर्य की तरफ आने लगते हैं। उन्हें अपने पीछे आता देखकर शौर्य कहता है, लगता है कि ये सब मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। उन सांपों की स्पीड शौर्य से भी तेज थी और वो करीब आकर जैसे ही शौर्य पर वार करने की कोशिश करते हैं तो शौर्य एक एक को मुक्का से मरते हुए उनसे बचने लगता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मान रहे थे और फिर से साथ में शौर्य की तरफ आने लगते हैं। अब मास्टर गुस्से में आकर शौर्य के शरीर में समा जाते हैं और अपनी सफेद फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, मरो हरामजादों। इतना कहते हुए वो अपनी सफेद फ्लेम से सभी सांपों को एक साथ जला देते हैं। मास्टर, इसके लिए मुझे पहले बताना चाहिए था ना, ताकि मैं अपने शरीर के अंदर आपको घुसाने के लिए थोड़ा तैयार हो सकूं, शौर्य पूछते हुए कहता है। तभी मास्टर इस बात का जवाब ना देते हुए बताते हैं, शौर्य, रानी मेड्यूसा गायब हो गई है। क्या? शौर्य चौंक कर कहता है और तुरंत ऊपर से तालाब की तरफ देखता है। रानी मेड्यूसा तालाब में और आसपास कहीं भी दिखाई नहीं देती। इस पर शौर्य पूछते हुए कहता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मास्टर। रानी अब यहाँ है ही नहीं, लेकिन वो गई कहाँ? मास्टर बताते हैं, इसका तो मुझे भी नहीं पता, अचानक से ही उसकी ऊर्जा शक्ति अपने आप यहाँ से गायब हो गई। मास्टर में इतना बताया ही था और तभी पाखी शौर्य के ठीक सामने आ जाती है। शौर्य की शक्ति को महसूस करके वो कहती है, एक लेवल 5 का योद्धा। इतना कहकर वो फिर से अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर देती है और नीचे उस हरे भरे बगीचे में से ढेरों सारे छोटे गुलाबी सांप निकालकर तेजी से शौर्य की तरफ आने लगते हैं। मास्टर तुरंत शौर्य को बताते हैं, शौर्य ध्यान लगाओ, खतरा अभी टला नहीं है। शौर्य तुरंत नीचे की तरफ देखता है और पाता है कि बगीचे में से चारों तरफ से छोटे सांप तेजी से उसकी तरफ आ रहे थे। शौर्य तुरंत अपनी तलवार बाहर निकलता है और उन छोटे सांपों से लड़ने लगता है। तलवार का वार जिस भी सांप को लग रहा था वो सीधा वही नष्ट हो जा रहा था। इस बार शौर्य कुछ ही देर में सभी सांपों का सफाया कर देता है। शौर्य अब पाखी की तरफ देखता है और पूछता है, बड़ी बहन, ध्यान से सुनो। हमारी आपस में कोई भी दुश्मनी नहीं है, तो क्या बिना जान पहचान के बेवजह लड़ना हमारे लिए सही रहेगा? इस पर पाखी जवाब देते हुए बताती है, महान योद्धा, बिना आज्ञा के हमारे समुदाय के पवित्र बगीचे में घुसकर ही तुमने गलती कर दी है। तो अब इसे दुश्मनी बोला जाए या नहीं? ये सुनकर शौर्य गुस्से में उससे कहता है, अपनी बकवास बंद करो, मेरे पास तुमसे खेलने के लिए समय नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या? इतना कहकर पाखी मुस्कुराते हुए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपने दोनों हाथों में से एक एक गुलाबी रंग का सांप बाहर निकालने लगती है। उसकी ये चाल देखकर शौर्य मास्टर से पूछता है, मास्टर, ये कौन सी टेक्निक है? मास्टर बताते हैं, ये ऊर्जा शक्ति को रिफाइन करने की तकनीक है।
नागवंश के सभी 5 लेवल वाले योद्धा इस तरह से ऊर्जा शक्ति को रिफाइन कर सकते हैं, जिससे वो अपने अंदर छिपे बीस्ट से पावर ले सके और उसका अपने हिसाब से कैसे भी इस्तेमाल कर सके। पाखी के हाथों से 2 बड़े बड़े पर्पल रंग के सांप बाहर निकल आते हैं और वो उन्हें शौर्य की तरफ छोड़ देती है। उनकी स्पीड काफी तेजी थी और वो जैसे ही शौर्य पर वार करते हैं तो शौर्य हटकर उनसे बच जाता है, लेकिन वो सांप फिर से पूरी तेजी से शौर्य पर वार करते हैं। शौर्य उड़कर भागते हुए उनसे थोड़ा बचता है और फिर तलवार चलाने का मौका पाते ही एक ही वार में दोनों सांपों को खत्म कर देता है। इसके बाद शौर्य तेजी से वहां से बचकर नीचे बगीचे की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन पाखी उसके आगे झट से आ जाती है। पाखी शौर्य के आगे अटकर बताते हुए कहती है, महान योद्धा, हम नाग वंश वाले लोग दुश्मन के सामने से तब तक नहीं हटते जब तक हमारी मौत ना हो जाए। ये सुनकर शौर्य मास्टर से कहता है, मास्टर ये मानने नहीं वाली और हम ऐसे ही समय बर्बाद नहीं कर सकते, तो चलिए इसे हार का स्वाद चखा देते हैं। इस पर मास्टर शौर्य को समझाते हुए बताते हैं, शौर्य एक 5 लेवल का योद्धा कमजोर नहीं होता, इसलिए बेहतर यही रहेगा कि अभी हम इसे नजरअंदाज करें। तभी एकदम से शौर्य नीचे गिरता है और फिर से उड़ते हुए ऊपर आ जाता है और महसूस करता है कि मास्टर उसके अंदर से निकल गए थे। शौर्य इससे परेशानी में आ जाता है और कहता है, मास्टर मैं सिर्फ सी लेवल 2 स्टार हूं, मैं इससे नहीं लड़ पाऊंगा। तो फिर भागो, मास्टर जवाब देते हैं। इतना सुनते ही शौर्य वहां से पीछे की तरफ बहुत तेजी से उड़ते हुए भागता है। ये देखकर पाखी भी उसके पीछे तेजी से उड़ते हुए भागने लगती है। पाखी शौर्य का पीछा करते हुए कहती है, इसकी शक्ति एकदम से घट गई। ये बहुत मजेदार स्किल है। अब तो मुझे इसे जिंदा ही पकड़ना होगा ताकि इससे वापस आकर पूछताछ कर सकूं। इतना कहकर वो अपनी स्पीड बढ़ाकर तेजी से शौर्य के करीब जाने लगती है। उसी तरफ एक उड़ने वाली शिप आ रही थी, जिसके ठीक आगे कुछ लोग खड़े हुए थे और वो सभी शक्तिशाली लग रहे थे। उनमें लीडर था ग्रीस और बाकी उसके साथी थी और उनके साथ एक काला लबादा पहने एक औरत भी थी। ग्रीस उस औरत को बताते हुए कहता है, बस हम नाग वंश के पवित्र मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। इस पर वो लड़की हाँ में हुंकार भर देती है और बताती है, अभी मुझे एक 5 लेवल वाली ऊर्जा महसूस हुई है। 5 लेवल वाली ऊर्जा, क्या वो रानी मेड्यूसा है? ग्रीस पूछता है। वो औरत बताती है, वो ऊर्जा पल भर के लिए महसूस हुई और फिर गायब हो गई। ये सुनकर ग्रीस बताता है, यहाँ नाग वंश के लोगों के बहुत सारे कोर है, तो हो सकता है कि वो यहाँ हो, लेकिन आप उसे छोड़िए और अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। शौर्य के पीछे पाखी पड़ी हुई थी और वो दोनों काफी आगे निकल आए थे। शौर्य पाखी को अभी भी तेजी से पीछे आता देखकर कहता है, आज ये हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। इतना कहकर शौर्य एक गोली निकाल कर खा जाता है और तभी पाखी अपने दोनों हाथों से 2 हंटर बनाकर शौर्य पर वार करती है, लेकिन शौर्य बच जाता है और थोड़ा आगे जाकर रुककर उसकी तरफ ही मुंह करके खड़ा हो जाता है। शौर्य चारों तरफ देखते हुए कहता है, इससे बचने के लिए कोई जगह ही नहीं है और आसमान में इससे छुपा कैसे जाएगा। तभी शौर्य की नजर नीचे एक खंड जैसी जगह पर पड़ती है और शौर्य मन ही मन खुश होते हुए कहता है, अब बात बन सकती है। देखते हैं कि ये कब तक मेरा पीछा करेगी। इतना कहकर शौर्य तेजी से उस जगह की तरफ उड़ता है। शौर्य को उस जगह की तरफ जाता देखकर पाखी समझ जाती है। मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझसे कैसे छिपते हो। इतना कहकर वो भी तेजी से शौर्य की तरफ उड़ती है। शौर्य उससे पहले उस जगह पर उतर जाता है और देखता है कि पाखी भी उसी तरफ आ रही है। ये अभी भी पीछे आ रही है, शौर्य कहता है। शौर्य तेजी से आगे की तरफ भागता है और इधर उधर छुपते छुपाते एक दीवार और पिलर के पीछे छिप जाता है और पीछे की तरफ छिपते हुए देखने लगता है। तभी पाखी भी उस जगह आ जाती है और शौर्य को ढूंढने के लिए आगे आते हुए कहती है, तो अब खेल शुरू हो गया है।
मुझे पता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे मिलने नहीं वाले। लेकिन तुम मुझे से बच नहीं सकते। इतना कहते ही पाखी शौर्य को ढूंढने में लग जाती है। शौर्य छिपा हुआ था और इधर उधर देख रहा था, लेकिन उसे पाखी के चलने की आवाज तक भी नहीं आ रही थी, क्योंकि पाखी का नीचे का हिस्सा सांप का था जो आवाज तक भी नहीं कर रहा था। पाखी बिना आवाज किए छिपे हुए शौर्य के पीछे से निकल जाती है और शौर्य को पता तक भी नहीं चलता। शौर्य को तभी कुछ एहसास होता है और वो भी पीछे की तरफ चलने लग जाता है। शौर्य बिना आवाज किए पीछे से होते हुए आगे बढ़ने लगता है, जिससे वो पाखी को ढूंढ पाए और उसके पीछे रह सके। लेकिन पाखी आधी सांप थी और इस वजह से बिना आवाज के पाखी को ढूंढ पाना शौर्य के लिए मुश्किल था, लेकिन पाखी के लिए नहीं। पाखी शौर्य को देख लेती है और फिर मुस्कुराते हुए उसके पीछे से फिर से निकल जाती है। शौर्य थोड़ा घबराहट में आ जाता है और अपनी तलवार निकालकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। शौर्य तलवार निकाले बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ते हुए चारों तरफ नजर रखने लगता है, ताकि अगर उस पर हमला हो तो वो अपनी रक्षा कर सके। शौर्य धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बीच में पहुंच जाता है और तभी उसके पीछे से फिर से पाखी बिना आवाज किए गुजर जाती है। शौर्य को आवाज तो लगी आती, लेकिन महसूस जरूर हो जाता है। शौर्य अब धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था, तभी एकदम से उसकी आंखें पर्पल रंग की पड़ जाती है और उसके हाथ से तलवार छूटकर नीचे गिर जाती है। पाखी शौर्य के पीछे से उसके कान के करीब आकर कहती है, देखा, तुम्हें पकड़ना मेरे लिए इतना भी मुश्किल नहीं था। पाखी की भी आंखें पर्पल रंग की हुई पड़ी थी और उसने शौर्य को अपने वश में कर लिया था। पाखी शौर्य से पूछती है, चलो अब मुझे जल्दी से वो सीक्रेट बताओ जिसके लिए तुम छुपकर हमारे पवित्र मंदिर में घुसे थे। शौर्य किसी कठपुतली की तरह धीरे से जवाब देता है, सीक्रेट? वो सीक्रेट? हाँ, वो सीक्रेट क्या था, जल्दी से बताओ। पाखी पूछती है। वो सीक्रेट? शौर्य ने इतना ही कहा था, तभी मास्टर उसे अपनी शक्ति से पाखी के वश से आजाद कर देते हैं। शौर्य की आंखें फिर से नॉर्मल हो जाती है और वो पाखी को अपने इतने करीब देखकर पीछे की तरफ गुलाटी मार जाता है। शौर्य तुरंत अपने धमाकेदार कदम का इस्तेमाल करता है और पाखी की तरफ तेजी से जाते हुए साथ में धमाकेदार पंजे का भी वार कर देता है। पाखी हटकर बच जाती है और शौर्य के उस वार से पीछे खड़ा हुआ पत्थर फट जाता है।